सो हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं यू ऑल आर फाइन एंड गुड। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस a short short questions of class 10th board exam of chapter science chapter 3 that is metal and non metals। तो चलिए शुरू करते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। देखेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 1 को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वाई सोडियम केप्ट इन इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। सोडियम मेटल को हम केरोसिन ऑयल के अंदर ही क्यों कैप्ट करते हैं? ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या कहती है। सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल। सोडियम जो है आपका वो हाईली रिएक्टिव मेटल है। अगर इसे हम ओपन एयर में रखते हैं, ठीक है, अगर हम सोडियम को ओपन एयर में रखते हैं तो वो एयर से रिएक्ट करके वो उसमें फायर कैच कर सकती है, मतलब उसमें आग लग सकती है। ठीक है, इसीलिए हम सोडियम मेटल को हम हमेशा केरोसिन ऑयल में डिप्ड करके रखते हैं। ठीक है, आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या कहता है, चलिए आंसर देखेंगे। Sodium is high reactive element. Sodium is highly reactive element. If it is kept in open, it can explosively react with oxygen to catch fire. सोडियम जो है आपका वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। अगर इसे हम ओपन में रखते हैं तो वो फायर उसमें आसानी से उसमें फायर लग सकती है, उसमें वो आग लग सकती है। हैंस इसी सब कारण सोडियम इज इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। और इन्हीं सब एक्सीडेंटल रीजन्स के कारण सोडियम मेटल को हम केरोसिन ऑयल के अंदर डिप्ड करके रखते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे सेशन में पेन और कॉपी लेकर के बैठें, क्योंकि आपकी ये जो वीडियो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेंगी। ठीक है, आप साथ साथ क्वेश्चंस लिखते चलो। ठीक है, अभी हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टाइप डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हम इसके आने वाले पार्ट में हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एमसीक्यू वगैरह भी जो होगी वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप कॉपी और पेन लेकर के बैठें। इसे आप मूवी या वेब सीरीज़ की तरह ना समझें इसे। ठीक है, कि ऐसे बेड पे पड़े हुए हैं, पड़े देख रहे हैं। ठीक है, तो आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पेन और कॉपी लेकर के बैठें। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू रिएक्टिव मेटल। कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा जब हम डाइल्यूट HCl को हम ऐड करेंगे आपके मेटल के साथ, रिएक्टिव मेटल, जैसे कि आपका अभी एन हमने बात किया था, या फिर और भी कोई सा भी रिएक्टिव मेटल है जिसको हम अगर हम डाइल्यूट HCl के साथ अगर हम ऐड करते हैं तो कौन सा गैस इवॉल्व होगा। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन ये पूछती है। ठीक है, आई रिपीट, विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल। ठीक है, कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम रिएक्टिव मेटल के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, और राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट विथ डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, और आपको वो केमिकल रिएक्शन लिखनी है जब आपकी जो आयरन है Fe है वो रिएक्ट करेगी H2SO4 के साथ। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर देखेंगे। हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू रिएक्टिव मेटल। आपकी जो है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी जब आपकी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्टिव मेटल को ऐड करेंगे, या फिर आपकी जो रिएक्टिव मेटल को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो आपकी जो होगी यहाँ पे वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, चलिए तो पार्ट 2 देखेंगे क्वेश्चन की। ठीक है, व्हेन आयरन रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4। जब आयरन को हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, आयरन 2 सल्फेट इज फॉर्म्ड अलॉन्ग विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अभी हमने बात किया था कि हम जब रिएक्टिव मेटल को हम रिएक्ट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है, तो आपकी वहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 ये है कि जब हम आयरन को रिएक्ट करते हैं H2SO4 के साथ तो आयरन 2 सल्फेट जो है वो इवॉल्व होगी। ठीक है, फॉर्म होगी और हाइड्रोजन गैस आपकी यहाँ भी इवॉल्व होगी। ठीक है, और आपकी जो रिएक्शन रहेगी ये रिएक्शन रहेगी कि Fe जो आपकी आयरन है वो इसको रिएक्ट करते थे हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और आपकी जो डाइल्यूट H2SO4 के साथ हम रिएक्ट करते थे तो आपकी FeSO4 और हाइड्रोजन गैस जो है वो आपकी वो इवॉल्व हो रही थी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व इन दिस रिएक्शन। ठीक है, चलिए तो आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन 2 सल्फेट। ठीक है, आप क्या ऑब्जर्व करोगे जब हम जिंक को ऐड करेंगे आयरन 2 सल्फेट के साथ। ठीक है, जिंक को हम ऐड करेंगे आयरन 2 सल्फेट के साथ। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे जब हम जिंक को ऐड करेंगे FeSO4 के साथ, तो आपकी जो यहाँ पर रिएक्शन होगी वो ZnSO4 होगी। ठीक है, ZnSO4 प्लस Fe। ठीक है, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ आयरन 2 सल्फेट। ठीक है, राइट द केमिकल रिएक्शन टेकन प्लेस। आपकी जो केमिकल रिएक्शन होगी ये रहेगी कि जिंक को हम FeSO4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपकी ये जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जा रही है, क्योंकि ZnSO4 और Fe जो है वो आपकी वो अलग हो जा रही है। ठीक है, देखेंगे reaction of zinc with iron 2 sulfate. When zinc react with iron 2 sulfate, it displaces iron from iron 2 sulfate and forms zinc 2 sulfate. ठीक है,
यहाँ पे आपकी जो है जिंक और FeSO4 प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो आपकी जो है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही थी, जहाँ पे आपकी जो है जिंक जो है वो आयरन को डिस्प्लेस कर दे रही थी, जिंक जो है वो आयरन को डिस्प्लेस कर दे रही थी, और डिस्प्लेस करने के बाद ZnSO4 की फॉर्मेशन कर रही थी, और जो है आयरन जो है आपकी वो निकल जा रही थी। ठीक है, ये डिस्प्लेस आयरन फॉर्म टू सल्फेट एंड फॉर्म जिंक टू सल्फेट। ठीक है, जिंक वुड ग्रेजुअली डिजॉल्व एंड आयरन वुड गेट प्रेसिपिटेट एट द बॉटम। जिंक जो है वो ग्रेजुअली डिजॉल्व कर जा रही थी और आयरन जो है वो प्रेसिपिटेट कर जा रहा था आपके बीकर के बॉटम में। ठीक है, जैसे ये आपका बीकर है। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो है वो आयरन जो है प्रेसिपिटेट कर जा रही थी, कर जाएगी। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहती है एलवाई आर यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस रेदर देन प्योर मेटल। एलवाई को ही हम क्यों यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में, जैसे कि आपकी ब्रेड रोस्ट हो गई, ठीक है, आपकी हीटर वगैरह हो गई, आपकी आयरन वगैरह हो गए, मतलब जो भी आपकी इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस है वहाँ पे हम एलवाई को क्यों यूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में आपकी हम एलवाई को क्यों यूज करते हैं। आपकी जो मेन रीज़न आपकी जो है वहाँ पे आपकी रजिस्टिविटी उसकी आपकी हाई रहती है। ठीक है, रजिस्टिविटी जो आपकी है आपकी एलवाई की वो हाई रहती है, वेरी हाई रहती है। ठीक है, आइए इसके आंसर की तरफ देखते हैं कि इसके आंसर क्या कहती है। LY are used in electrical heating device rather than pure metal because resistivity of an LY is more than the resistivity of pure metal। ठीक है, आपकी LY की जो है इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी जो होती है आपकी वो हाई रहती है एज़ कम्पेयर टू प्योर मेटल। आप जो प्योर मेटल को कंपेयर करोगे, आप जो प्योर मेटल की रजिस्टिविटी को कंपेयर करोगे LY के कंपेयर में, तो आपकी जो है LY की रजिस्टिविटी जो होती है वो काफ़ी हाई रहती है। ठीक है, ऑल्सो उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट भी होती है वो हाई रहती है। अगर हम इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस सच एज ब्रेड टोस्टर आयरन्स वगैरह में अगर हम प्योर मेटल की यूज करते हैं तो उसकी जो रजिस्टिविटी होगी वो बहुत कम होगी, और उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी होगी उसकी जो कम होगी। अगर मेल्टिंग पॉइंट और रजिस्टिविटी अगर कम है तो आपकी जो है वो आयरन या फिर आपकी जो वो मेटल होगी वो मेल्ट कर जाएगी। ठीक है, मेल्ट कर जाएगी, या फिर आपकी वो सर्किट आपकी वो ब्रेक हो जाएगी, ताकि इससे आपकी वो जो आप हीटिंग वाला प्रोसेस कर रहे थे आपकी वो हीटिंग प्रोसेस नहीं हो पाएगी, सर्किट ब्रेक कर जाएगी। सर्किट ब्रेक कर जाएगी तो आपकी जो प्रोसेस कर रहे हो प्रोसेस आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, LY are used in electrical heating device rather than pure metal because the resistivity of an LY is more than the resistivity of pure metal। ठीक है, LY को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में क्योंकि उसकी जो पहली प्रॉपर्टी आपकी ये आ जाती है कि आपकी वो उसकी रजिस्टिविटी आपकी हाई रहती है, और दूसरी प्रॉपर्टी आपकी ये आती है कि उसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई रहती है। ठीक है, सो इट डज नॉट मेल्ट और ऑक्सीडाइज इजिली व्हेन इवन एट अ हाई टेम्परेचर। आप हाई टेम्परेचर पे भी ये मेल्ट नहीं करती है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। वाई डू सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम। सिल्वर आर्टिकल जो है आपकी वो ब्लैक क्यों हो जाती है कुछ समय के बाद। ठीक है, इसकी रीज़न देखेंगे। सिल्वर मेटल जो है अगर इसे हम एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं तो वो सल्फर से जैसे आपकी जो है सिल्वर आर्टिकल कुछ समय के बाद वो ब्लैक कलर में हो जाती है। सिल्वर आर्टिकल व्हेन एक्सपोज टू एयर बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम। सिल्वर आर्टिकल जो है वो जब उसे हम एयर में एक्सपोज करते हैं, एयर में छोड़ते हैं, तो कुछ समय के बाद वो ब्लैक हो जाती है। दिस इज बिकॉज सिल्वर मेटल रिजेक्ट विथ सल्फर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। इसकी कारण ये होती है कि वो सल्फर से रिजेक्ट कर जाती है जो कि आपकी एयर में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, एंड फॉर्म सिल्वर सल्फाइड, और सिल्वर सल्फाइड की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, दस लेयर ऑफ सिल्वर सल्फाइड इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ सिल्वर आर्टिकल, और सिल्वर सल्फाइड की जो आपकी लेयर है वो सिल्वर आर्टिकल पे फॉर्म करती है। ठीक है, और बिकॉज ऑफ विच दे अपीयर डल एंड ब्लैक, और इसी कारण जो है आपकी वो डल और ब्लैक कलर की हो जाती है। आपकी वो सिल्वर आर्टिकल जो है इसी कारण से आपकी डल और ब्लैक कलर में हो जाती है। ठीक है, आइए बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये है, वाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स आर नॉट। मेटल जो है आपकी वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है बट नॉन मेटल जो है वो नहीं है। इसकी क्या रीज़न है। मेटल जो है आपको सिंपल सा रीज़न देते हैं। मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो इजीली कर लेता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो होगी तो आपकी जो सर्किट कंप्लीट होगी। ठीक है, चलिए इसका हम आंसर देखेंगे फिर समझते हैं। द मेटल एटम कैन इजीली रिलीज इलेक्ट्रॉन्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। मेटल एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली रिलीज कर देता है। ठीक है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने में हेल्प करता है। द नॉन मेटल आर नॉट इन पोजिशन टू डू सो, और नॉन मेटल जो है इसको करने के लिए वो सक्षम नहीं है। ठीक है, वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सके और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। इसलिए जो आपकी है मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, और नॉन मेटल जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, एंड देयरफॉर नॉन मेटल आर नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, और इसी कारण जो आपकी है नॉन मेटल है वो नॉन कंडक्टिंग नेचर की होती है। ठीक है, बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। आपकी जो आयनिक सॉलिड है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है मोल्टन स्टेट में, लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं करती है। इसे हमें एक्सप्लेन करना है। वो आयनिक सॉलिड जो है वो जो है वो सॉलिड्स जो है वो मोल्टन स्टेट में जो है वो
उसके इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली होते हैं, उसके आयन्स फ्री होते हैं ताकि वो इलेक्ट्रिक करंट को वो कंडक्ट कर सकें, ठीक है। लेकिन वो आयनिक सॉलिड में वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है, नॉट इन सॉलिड। अगर वो सॉलिड स्टेट में होते हैं तो वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे हम। आयनिक सॉलिड कंपाउंड, इन आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय आयंस, ठीक है। आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए हमें आयंस की आवश्यकता पड़ती है। इन सॉलिड स्टेट आयन आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। सॉलिड स्टेट में आयंस जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ वो हेल्ड होती हैं एंड नॉट फ्री टू मूव अबाउट विथ इन द सॉलिड, और वो जो है वो सॉलिड स्टेट में वो फ्री नहीं होते हैं ताकि वो मूव कर सकें, ठीक है। हेंस आयनिक सॉलिड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, इसीलिए आयनिक सॉलिड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में असक्षम रहती है, ठीक है। और हाउ एवर इन मोल्टन स्टेट इन सॉल्यूशन फॉर्म, और जो सॉल्यूशन फॉर्म या मोल्टन स्टेट में जो आपकी है वो आयंस फ्री होते हैं मूव करने के लिए, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। व्हाट इज एन एलवाई, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मेकिंग एन एलवाई। एलवाई क्या है और उसकी एडवांटेज क्या है, एलवाई क्या है और इसकी एडवांटेज क्या है, ठीक है। सबसे पहले ये जान लें कि एलवाई के पास जो है आपकी वो टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई रहती है, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है आपकी वो हाई रहती है, ठीक है। और एलवाई जो है वो 2 और मोर देन 2 मेटल्स को मिला करके बनते हैं, ठीक है। आइए अब इसकी डिफिनेशंस और इसके आंसर देखेंगे कि इसके आंसर क्या कहती है। एलवाई हैव हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, ठीक है। एलवाई के पास टेंसाइल स्ट्रेंथ हायर रहती है। मेटल एलवाई आर मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल दैट रिटेन एलवाई हैव हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ, एलवाई के पास टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई रहती है, ठीक है। मेटल एलवाई आर मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल, ठीक है। मेटल एलवाई जो है वो डिफरेंट मेटल्स के मिक्सचर से बनती है, ठीक है, जो कि रिटेन करती है डिजायरेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। वो डिजायरेबल प्रॉपर्टी रिटेन करती है वाइल डिस्कार्डिंग द अनडिजायरेबल वंस, ठीक है। दिस रिजल्ट इन अ कंपाउंड दैट इज मोर पावरफुल देन अ पैरेंट मेटल, और यही रिजल्ट करती है कि जो आपकी एलवाई है वो पैरेंट मेटल के कंपेयर में, ठीक है, जिस मेटल से हम एलवाई बना रहे हैं उस पैरेंट मेटल के कंपेयर में आपकी जो एलवाई है वो अधिक पावरफुल होती है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। द रिएक्शन ऑफ मेटल एक्स विथ Fe2O3 इज हाईली एक्सोथर्मिक, ठीक है। हम रिएक्शन करते हैं मेटल एक्स का Fe2O3 के साथ जो कि हाई एक्सोथर्मिक है। हाई एक्सोथर्मिक मीन्स आपकी ये है जो कि आपकी रिएक्शन के दौरान उसमें हीट जो है वो अधिक रिलीज करेगी, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपकी जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। एंड इज यूज टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स, और जिसे हम रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने में यूज करते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई मेटल एक्स, हमें वो मेटल एक्स को आइडेंटिफाई करना है और राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन विथ Fe2O3, ठीक है। हमें वो मेटल एक्स आइडेंटिफाई करना है जो कि Fe2O3 के साथ रिएक्ट करती है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और इस रिएक्शन का हम यूज करते हैं रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने में, ठीक है। और इसकी हमें केमिकल रिएक्शन भी लिखनी है, ठीक है, जब मेटल एक्स को रिएक्ट करते हैं Fe2O3 के साथ, ठीक है। तो इसके आंसर की तरफ बढ़ेंगे हम। द मेटल एक्स इज एल्यूमिनियम, वो जो आपकी जो मेटल थी वो एल्यूमिनियम थी, जो आपकी एक्स मेटल थी वो एल्यूमिनियम थी, ठीक है। और जो इसकी रिएक्शन करते हैं Fe2O3 के साथ मेटल एक्स का जो कि एल्यूमिनियम है, तो आपकी Al2O3 और Fe और हीट रिलीज करती है जो कि आपकी यहाँ पे शो कर रही है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। चलिए तो आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो केमिकल है जो कि आपकी एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर लेती है, उसे हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर लेती है, इसे हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। आइए इसके हम डिफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। द केमिकल विच रिएक्ट्स विथ बोथ एसिड एंड बेस आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। Al2O3 रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस एज वेल, ठीक है। आपकी जो Al2O3 है आपकी वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करती है, मतलब ये आपकी जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। तो इसकी आपकी एग्जाम्पल Al2O3 हो गई, ठीक है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू, ठीक है। हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपकी पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट और कार्बन एंड कंपाउंड्स में मिलेंगे, जहाँ पे हम फिर अगेन डिस्कशन करेंगे आपकी शॉर्ट आंसर टाइप के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।